नीतीश पीएम बन जाएंगे या तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा ना हो, कोई पूछने वाला मिलेगा आपको? भाजपा ने रख दिया माथा पे हाथ तो भस्मासुर बन गए कि नीतीश तत्पर नहीं, नीतीश का ध्यान दिल्ली पर है, तेजस्वी यादव का बिहार पर है। क्या नीतीश के वजह से तेजस्वी नुकसान सहेंगे? आप कुर्सी लेकर दिल्ली नहीं जाइएगा, इस कुर्सी को तेजस्वी यादव को आपको देना पड़ेगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आज बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की चीरफाड़ होगी। ये चीरफाड़ इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि मंत्रियों का इस्तीफा लगातार हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे मंत्री का इस्तीफा पिछले दिन हुआ, उसके एक महीने पहले एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, लेकिन आज चीरफाड़ क्यों हो रही है? तो चीरफाड़ का नियम है कि जब घाव ज़्यादा बड़ा हो जाता है तभी चीरफाड़ की जाती है। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये घाव और बड़ा हो चुका है। डॉक्टर साहब का आज कहना है कि आज ऑपरेशन का डेट है, ऑपरेशन का डेट आज है। तो क्या तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो सही है या नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही है? ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात बता दीजिए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आते जाते रहते हैं लोग, नीतीश के लिए तो सही में आते जाते रहते हैं। अभी तक सैकड़ों मंत्री आए गए। इस बार महंगा पड़ेगा क्या तेजस्वी यादव उनके मंत्रियों के बारे में ऐसा बोलना? नीतीश को महंगा नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आते जाते रहते हैं, इसलिए ना क्योंकि 70 को विधायक का व्यवस्था राजद किए हुए है। फ़र्क पड़ता ना अगर राजद सपोर्ट करने से मना कर देती तो फिर भाजपा करती। सुनिए फिर मेरी बात, फिर भाजपा का बर्तन धोना पड़ता है। भाजपा के यहाँ समियाना लगा हुआ है ना, समियाना के पीछे टेंट होता है, टेंटवा में बर्तन धोता है पीछे आदमी, और फिर वही आदमी टाई पहन के आगे आके फिर खड़ा हो जाता है, तो चिन्हाता नहीं है। नीतीश कुमार जी सामने में जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, पीछे जो कर रहे हैं वो तो नहीं देख रही है ना। क्या करना पड़ा होगा सोचिए इस बार। नहीं सुनिए ना, क्या करना पड़ा होगा इस बार गठबंधन करने के लिए तेजस्वी यादव से, जब सब ने कह दिया था कि नहीं करेंगे तेजस्वी नीतीश का गठबंधन। सब ने कहा था ना, लालू ने भी कहा था, तेजस्वी ने भी कहा था, जगदानंद सिंह ने भी कहा था। तो कौन कौन काम करना पड़ा होगा? थोड़ी किए होंगे, ललन सिंह किए होता, उनको भेज दिए। जिसने भी किया नीतीश के नाम पर किया। नीतीश के पास वैसा बहुत सारे लोग हैं, हर बार एगो का गर्दन कटेगा। ठीक है, अगर आरसीपी सिंह बनना है, सरदेव यादव बनना है, जोसेफ फर्नांडिस बनना है, तो लिस्ट तो लंबी है ना। आए राम गया राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार को भी प्रतिष्ठा का अपने हनन होता है। और प्रतिष्ठा तो अपनी जगह पे, प्रतिष्ठा तो नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, सतीश जी ने बोल दिए थे, लेकिन फर्क पड़ेगा। आप जब पहली बार आए थे तो विधायक कितने थे आपके बिहार की सत्ता में? अकेले सरकार बनाने के पास थे। आज कितने हैं? आज तो 40। आज बैठूं लायक नहीं है सदन में, तीसरा नंबर की पार्टी है। विपक्ष कोई और होगा, सत्ता पक्ष कोई और होगा, आप बीच में ताकिए कि क्या बतिया रहे दोनों आपस में। कोई पूछने वाला मिलेगा आपको? भाजपा ने रख दिया माथा पे हाथ तो भस्मासुर बन गए। आज तेजस्वी यादव रख दिया तो तेजस्वी के लिए भस्मासुर बन रहे हैं। लेकिन सच है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब समाप्त है। इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल ही भेजना चाहिए। एक बयान और ले लेते हैं। संजय जायसवाल ने फेसबुक पे लिखा है कि नीतीश जी अब उस चक्कर में नहीं रहिए, तेजस्वी अगर आपको बाहर करेगा तो हम भी आपको अब सरकार में नहीं आने देंगे। क्या संजय जायसवाल पर तो मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए इस बयान को लेकर संजय जायसवाल पर से मुझे भरोसा होता है, उनकी बात अच्छी होती है, लेकिन इस बात को लेकर भरोसा नहीं, क्योंकि संजय जायसवाल अगर बीच में आएंगे भाजपा नीतीश के गठबंधन में इस बार, तो जैसे सुशील मोदी को बाहर किएगा तो वैसे संजय जायसवाल वापस राजद में चल जाएंगे। संजय जायसवाल की बात नहीं है, मतलब नीतीश कुमार अगर वापस आएंगे ना तो भाजपा गिरते पड़ते एक्सेप्ट करने के लिए आएगी। हो सकता है कि खुद अमित शाह बिहार आए स्वागत करने के लिए फूल लेके। ये भ्रम में मत रहिए, नीतीश कुमार की यही तो उपलब्धि है और इसी वजह से नीतीश कुमार तो इतना ताव में है। आज जो बात कर रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव के साथ जो खड़ा है राजद में राजपूत, क्या कहेगा? अपमानित करवा रहे हैं ना जी, यही ना कहेगा। अपमानित करवा रहे हैं ना, कल भूमियार को करवाए थे, गन्ना मंत्री बना दिए कानून मंत्री से। नहीं बनाते मंत्री, लिस्ट जब फाइनल आया था सामने तो कहते दागी हटाइए इसको, तेजस्वी हटाइए इसको। जब देखे सुधाकर सिंह बोलते रहे इसमें तो चावल घोटाला लगा फटे इनको, उस समय हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि उस समय तो बेचैनी थी, जल्दी से बन जाए, हनीमून इफेक्ट था, बेचैनी रहती है ना, सबका ध्यान पूजा में, किसी का प्लेट में, किसी का गति में, हनीमून वाले का हनीमून में, तो उसमें हड़बड़ी में भूला, ध्यान में नहीं रहा। अब धीरे धीरे बुझा रहा है, लेकिन
एक बात जान लीजिए, क्या नीतीश के वजह से तेजस्वी नुकसान सहेंगे? सह रहे हैं, अभी तो सही रहे हैं। सह रहे हैं, सहेंगे, सहते रहेंगे ना, ज़्यादा दिन तक नहीं नीतीश चलेगा। कुमार के कुर्सी के उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश ने भी नाम तेजस्वी का ही सजेस्ट किया है। लालू ने कहा तो लोग कह रहे नहीं गलत है, उपेंद्र कुशवाहा सामने आके, जगदन सिंह ने कहा तो कह रहे नहीं गलत है, और भी नेताओं ने कहा तो गलत है। अब नीतीश कुमार खुद बोले तब तो नीतीश ने तो ऐसे दर्जनों लोगों को अपना उत्तराधिकारी बोला है, मतलब बात के कोई वैल्यू नहीं है उनके। तो ऐसे ही तेजस्वी के बात का वैल्यू नहीं है कि हम सीएम नहीं बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा नहीं सीएम वाली बात, बीच बीच में बोलता रहेगा। और एक बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव अगर एक कदम पीछे आए हैं तो 2 कदम आगे जाने के लिए आज जरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं इस चीज़ का। सुधाकर सिंह से पहले कार्तिक सिंह थे। कार्तिक सिंह मंत्री बन रहे थे जिस समय पद का शपथ ले रहे थे, उस समय ही उनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था। नीतीश चाहते तो तत्पश्चात उसी से वक्त ही कहते करेक्ट करते कि नहीं इनका नाम जरूर है लेकिन ये नहीं बनेंगे, या बने हैं तो इनको हटा रहे हैं। आज ही इंतजार किया, सुधाकर सिंह का मंत्रालय कार्तिक सिंह का मंत्रालय बदला, अपमानित किया एक तरह से। कौन अपमानित होने के बाद रहना चाहेगा? जी, छोड़ दिया उन्होंने अंततः। किसका नुकसान हुआ? तेजस्वी यादव का। भूमिहार पूछ सकते हैं कि तेजस्वी जी अपमानित कराने के लिए गए थे, जब हटाना ही था तो बनाए क्यों? चलिए, तेजस्वी की अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि सरकार बनी रहे, जी, सत्ता में बने रहे। दूसरा, आज का जो घटना हुआ, जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली, और उनके पिता को भी इस बात का सैल्यूट करना चाहिए जगदानंद सिंह को कि उन्होंने कितनी राजनीतिक गरिमा के साथ उस बात को रखा कि आज बलिदान दिवस है, हम बलिदान दे रहे हैं अपनी तरफ से किसानों के लिए और संघों के लिए, शोषितों के लिए हम एक कुर्बानी दे रहे हैं। कौन कुर्बानी देता है? अपनी मर्जी से कौन इस्तीफा देता है इस तरह से मंत्रालयों से? कोई नहीं। और अगर किसी ने दिया तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था। नीतीश कुमार ने क्या किया? इंसल्ट किया कि फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको राजपूत वोटे कितना देता है? आपको भूमिहार का वोट से मतलब नहीं, आपको वोटे कितना देता है भूमिहार जी? आपको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है भाजपा को, फर्क पड़ता है राजद को। जो तेजस्वी यादव भरी सभाओं में माफी मांगे अपने पिता के कार्यकाल के लिए, जो अपने जाति के लोगों का टिकट काट के उन्हें तिरस्कृत करके, उन्हें उनके हक को छीनकर और सवर्णों में बांटे हैं, भूमिहारों में बांटे हैं, उनको अपमानित महसूस करना पड़ता है। उनको घाटा होगा आगे चल के। वो भरी सभाओं के बाद आपने देखा कि तस्वीरें तक हटा दी लालू यादव की। आज मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे लेकिन आपको मुख्यमंत्री बना दिया, तो तेजस्वी तो हर कुर्बानी दे दी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुर्सी की कुर्बानी भी दे देंगे। आप कुर्सी लेकर दिल्ली नहीं जाइएगा, इस कुर्सी को तेजस्वी यादव को आपको देना पड़ेगा। और जनता जो आज बैठी हुई है, जो बिहार के इस राजनीतिक घमासान को देख रही है, वो आज भाजपा के साथ जितना सेंटिमेंटल नहीं होगी सरकार गिरने के बाद, उससे कहीं ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई होगी तेजस्वी को लेकर। कि तेजस्वी को देखिए लगातार कैसे तेजस्वी कर रहा है, राजनीतिक संस्कार का परिचय दे रहा है। एक तरफ मंत्रियों का विकेट धकाधक गिर रहा है, दूसरी तरफ सीएम की कुर्सी, नीतीश पीएम बन जाएंगे, आज तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा ना हो। गलत है कि नहीं? जी, गलत है। और इससे अगर ऑफेंड होती है जदयू, तो जदयू इनसिक्योर है। तो खुद नीतीश कह चुके हैं कि हमारे बाद यही ना है, इन्हीं को बढ़ाना है। तो फिर इसमें इनसिक्योरिटी की बात कहाँ से आती है? तब तो आपको खुलेआम कहना चाहिए कि हाँ भाई, इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। जो वादा मैंने किया था कि तेजस्वी को मैं बिहार सौंपूंगा, उसमें मैं खरा उतरूंगा। ये फिर धोखेबाजी वाली बात कहाँ से आ गई? फिर कैसे ये बात आ गई कि नीतीश भाग सकते हैं? और जान लीजिए, भाजपा अगर किनारे पर बैठकर बार बार ये एहसास करा रही है राजद को, तेजस्वी यादव को, कि जल्दी से 5 को विधायक तोड़िए, अपने पैरे में कीजिए, उसका भी कारण यही है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अभी भी संपर्क में भाजपा के नेताओं के होंगे। मतलब संजय जायसवाल का ये बयान देना नीतीश को खुलेआम चुनौती है कि आइए जाइए, अब कि नहीं बुलाएंगे। देखिए, आए जाएं उस अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही मैं कहूँगा कि नीतीश डेफिनेटली चाहेंगे कि इस बार चुनाव हो। भाजपा चुनाव से इसलिए डरती है क्योंकि भाजपा नीतीश और तेजस्वी के एक होने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएगी उस मजबूती से। और अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर भाजपा को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। जी।
तेजस्वी यादव भले अपने ताकत पूरा दिखाएंगे, थोड़ा वोट हिस्सा खींच के अपनी तरफ ले जाएंगे, लेकिन उनसे थोड़ा ही कम वोट भाजपा लेके अपनी तरफ जाएगी। और नीतीश अगर थोड़ा सा भी वोट काट देते हैं तो भाजपा निकाल लेगी। और भाजपा भी चाहेगी इसलिए कि चुनाव हो जाए, लेकिन इनको अलग अलग पहले कर दिया जाए। और बिहार में जहाँ तक बात है नीतीश तेजस्वी की, तो नीतीश तेजस्वी फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग के तहत साथ हैं जी। इसमें कोई इसे नहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत बढ़िया कोई समीकरण है इसके तहत ये लोग आए हैं। ओबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नज़र है। नीतीश एक बार देश की राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ये कुछ बच नहीं गया है। ये अच्छे से जानते हैं कि अगला टर्म या तो भाजपा या तेजस्वी का होगा, मेरा नहीं है। इसीलिए अपने लिए बेहतर एक प्रपोजल, इससे बेहतर रिटायरमेंट होम खोज रहे हैं। और इसके लिए अगर ये तेजस्वी को आगे करके, राजद के लोगों को आगे करके करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ एक डर भी इनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि मेरी कुर्सी नहीं छीननी चाहिए मुझसे, तो ऐसा नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने ये कुर्बानियाँ देकर 2 कदम पीछे अपने आप को करके जी 4-5 कदम आगे जाने का, और इस सीएम की बड़ा लंबा छलांग मारे, सीएम की कुर्सी पर ठोक दिया दावा। अब इस कुर्सी पर कोई और नहीं बैठेगा, तेजस्वी ही बैठेंगे। और इसकी तैयारी राजद ने शुरू कर दी है। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे 2 मंत्री बाहर हो गए हैं, इसका खामियाजा क्या होता है। जगदानंद सिंह की नाराजगी होगी, उसका खामियाजा क्या होता है। लालू यादव पहले से ही बताया जाता है कि बहुत खुश नहीं थे इस गठबंधन को लेकर, वो चाहते थे कि विलय हो जाए दोनों पार्टियों का। इसके बाद क्या होता है ये भी देखना होगा। कई नेता नाराज हैं दोनों तरफ से। मैंने आपको बताया था ना कि जो सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं जदयू राजद के लोग, वो तो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए ना मोकामा की स्थिति, फंसा हुआ ना मामला। आज भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि तेजस्वी यादव सीट को ले पाएंगे कि नहीं। और मुझे तो जहाँ तक लगता है तेजस्वी नीतीश के नाम पर वो भी कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। ये सब कुछ क्यों कुर्बान दे रहे हैं तेजस्वी? सीएम की कुर्सी के लिए। भले ही मुँह से ये बात न कहें, नीतीश भी नहीं मुँह से कहते थे वो भी कुछ न कहते हैं, लेकिन पीछे से तो करते हैं खेला। अब वही तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। इस सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार से ज़्यादा अब तेजस्वी का दावा है। विधायक भी ज़्यादा है और कुर्बानी भी ज़्यादा दी। और सरकार चलाने को लेकर आज सही ढंग से कहा जा सकता है कि नीतीश तत्पर नहीं, नीतीश का ध्यान दिल्ली पर है, तेजस्वी यादव का बिहार पर है। जी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने 2 कदम पीछे हटकर ये एहसास करा दिया है नीतीश कुमार को कि अब अगली जो छलांग होगी वो लंबी होगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक होगी। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया, राजद का बयान आया, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इन सभी बातों में तेजस्वी यादव ने एक सेफ गेम खेला है, जिसमें नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव के साथ साथ अपनी कुर्सी पर दावेदारी भी मजबूत की है।